अमावस की कथा सुनने सारे भक्ता ने मारी तरफ से घनी घनी राम राम। आज फागुन महीने की अमावस्या तिथि है, तो आज आपा सुनांगा अमावस की कथा। तो इन कथा ने श्रद्धा भाव पूरी सुनियो और विष्णु भगवान की कृपा पाने वास्ते कमेंट बॉक्स में अमावस्या माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखियो। एक गांव में एक साहूकार रेव तो बिन साहूकार के 7 बेटा और एक बेटी ही। 7 बेटा को ब्याह तो हो गयो, पर बेटी अभी कुंवारी। तो भी साहूकार के घरे एक जोगी रोजाना भिक्षा लेने वास्ते आऊं तो जद बउआ भिक्षा डालती तो वो राजी राजी ले जान तो और बाना आशीर्वाद देन तो। अगर कदी वह बेटी भिक्षा डालन जानती तो वो भिक्षा लेनू मना कर देन तो और कहन तो कह बेटी तू सुहागण होगे भी तेरे भाग्य में बहुत ही ज्यादा दुख लिखेड़ू है। तो बिन जोगी की बात सुन गे बा साहूकार की बेटी बहुत ही दुखी होती और सोचती रहती भी यो जोगी ना जाने मन ये क्या मस्ती की वे। तो सोचते सोचते बा जमा दुबली पतली होगी। तो बिंगी माँ एक दिन पूछन लगी कि बेटा तू यहाँ सूख किया गई, मैं तेन अच्छो भलो खान वास्ते देऊँ, फिर भी दिन ब दिन तू तो सुखी जान लग रही है। तो बा कहन लगी माँ मैं थाने के बताऊँ, जको जोगी अपने घरे रोजाना भिक्षा लेन आवे भाभी तो माना अगर भिक्षा डाले तो वो ले जावे, अगर मैं कदी सी भिक्षा देने जाऊं तो वो भिक्षा लेनू मना कर दे और इन तरीके मन रोजाना की वे। तो मैं सोच सोच के बहुत ज्यादा दुखी रहूं। तो बिंगी माँ कहने लगी कि बेटा काल जब वो जोगी भिक्षा लेने आवेगो तो मैं छुप के बैठ जैसू और तेरे भाभिया ने कह दे भी भिक्षा ना डाले ते भिक्षा डालने वास्ते जानो है। फिर मैं भी ने पूछूं भी तू इन तरीका क्या वास्ते के वे। और दूसरे दिन साहूकार की पत्नी किवाड़ के पीछे छुप के बैठ गई और वो जोगी भिक्षा लेने वास्ते आयो और जिये ही बन भिक्षा वास्ते आवाज लगाई तो साहूकार की बेटी भिक्षा लेके गई। तो जोगी कियो भी ना बेटा ना, मैं भिक्षा कौन ले, तो सुहागन तो जरूर होगी पर तन दुख बहुत भोगना पड़ेगा। तो बिंगी माँ की वाड़ पीछू निकल के आई और जोगी ने पूछन लगी कि महाराज मेरी बेटी एक तो थाने भिक्षा देवे और ऊपर थे इन तरीके की बददुआ देव। तो साहूकार की पत्नी की बात सुन गई। वो जोगी कहने लग्यो कि बेटा मैं इन्हें बददुआ कौन देऊं, इनके भाग में यही लिखेड़ू है। तो जोगी की बात सुन गए साहूकार की पत्नी ने बहुत ही ज्यादा दुख हुयो और वह कहने लगी कि महाराज जब थे इनको कारण जानो तो इनको निवारण भी जानो, मैं थारा गए हाथ जोड़ू, इन समस्या को कोई समाधान बताओ, के करूं जगह की वजह मेरी बेटी सुखी उचे। तो वो जोगी कहने लग्यो कि विधाता को लिखेड़ो कौन टाल सके। तो साहूकार ने कहने लगी कि अगर थे चाहो तो इन समस्या को कोई समाधान जरूर निकलेगो, मैं थारा का हाथ जोड़ू, मन कोई ईशो उपाय बताओ जके हूँ मेरी बेटी के विधवा होने को बेटल जे। तो जोगी कहने लग्यो कि उपाय तो बहुत ही ज्यादा कठिन है, अगर थे कर लोगा तो जरूर थारी बेटी पर आइडिया समस्या दूर हो जाएगी। 7 समुद्र पार एक सोमा धोबिन रेवे, बा हमेशा ही अमावस को व्रत करे। अगर बा आपके व्रता को फल इन्हें दे देवे और आपकी मांग मुँह सिंदूर इनकी मांग में लगा देवे तो इंगे विधवा होने को जो कोई योग है वो दूर उजेगो। उपाय बता जोगी तो बठू उठ गयो। बीऊ बाद में साहूकार ने जोगी की सारी बात बताई और के ओ भी मे माँ बेटी मी सोमा धोबी ने ढूंढन वास्ते जास्या। तो साहूकार कहने लग्यो भी ठीक है जाओ बिंगो पतो करो। तो आपके पति की आज्ञा पागे साहूकारनी आपकी बेटी ने ले गए सोमा धोबिन की तलाश में निकल गई। रास्ते में बहुत ज्यादा गर्मी, माँ बेटी दोनों चालता चालता भूख प्यासू बेहालूगी। तो एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने वास्ते बैठ गई। जदी बिंगी माँ एकदम देखियो क्या एक सांप जान लाग रही है जो को पेड़ के ऊपर चटे और पेड़ के ऊपर तो गरुड़ का पक्षी घोंसले में छोटा छोटा दिखने लाग रहा बिन। तो बन सोचो भी वो तो अंचड़ता ही मार देगो। तो बन लपक गिर भी सांप ने पहला ही मार दियो। थोड़ी देर बाद में गरुड़ नहीं बठे आ गया। तो बां जिया ही बठे खून देखियो गिरेडो। तो बां सोचियो भी मारे बच्चा न मन लागे भी यहाँ माँ बेटियां मार दियो। तो बेबी पर चोंचा मारने लग गया। तो साहूकार ने कहने लगी कि मैं तो थारे बच्चा ने ही सांप बचाए हुए, यहाँ के बन सांप का नहीं इशारो करियो। तो सांप ने मरेडो देख गए गरुड़ के समझ में सारी बात आ गई। तो बन आपकी गलती वास्ते क्षमा मांगी और बा माँ बेटिया ने कियो भी मैं थारू बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आज से जो भी कुछ मांगना चाहो वो मांगो मेरा। तो साहूकार ने कहने लगी कि मन और तो कुछ कौन चाहिए
पर मन 7 समुद्र पार जानो है। मेरी समझ में कोनी अब यह समुद्रान पार किया करूं। तो गरुड़ माँ बेटिया न आपकी पीठ पर बिठा गे 7 समुद्र पार सोमा धोबिन के घरे पहुंचा दिया। सोमा धोबन गई 7 बेटा और बहुआ। बे बहुआ आपस में काम वास्ते बहुत ही ज्यादा लड़ाई करती। तो साहूकार ने सोचो कि सोमा धोबिन ने खुश करने को एक ही तरीको है कि आपा दोनों माँ बेटी सुबह जल्दी उठ गए इंगे घरे सारो काम करती स्या तो एक दिन जरूर अपना खुश हो जाएगी। तो अबे रोजाना मुंह दे रहे माँ बेटी आंती और सारो काम कर देती। तो सुबह उनता ही जिये सोमा धोबन देखती तो सोचती घर को सारो काम करेड़ू है ओ कौन करे। इतनी समझदार किसी बहू होगी। अगर आने पूछूं तो सारी कैसी मैं करियो सारी समझदार हो जाएगी। तो मन चुपचाप देखना चाहिए भी किशोरी जल्दी उठे और काम करे। तो दूसरे दिन सोमा धोबिन तो सोई कोनी देखती रही भी देखूं सुबह किसी बहू जल्दी उठ कर सारो काम करे। तो देखियो तो बिनिया लाग्यो भी एक औरत घर के बाहर आने लाग रही है और घर को सारो काम करके चुपचाप वापिस जाने लाग रही है। तो सोमा धोबिन भी कन जागे पूछो भी तू कौन है और मारे घर को काम तू क्यों करे। मैं तो यहाँ सोचो भी मेरी बहुआ करे जबकि काम वास्ते काल ताई तो इतनी बुरी तरह लड़ती काम तो तू करके जावे। तो तू मन यहाँ बता भी मेरे घर को काम के स्वार्थों करे। तो सोमा धोबिन की बात सुन के साहूकार ने हाथ जोड़ के विनती करने लगी अगर थे चाहो तो मेरी बेटी गए विधवा होने को योग टल जाए। बस मन तो वही चाहिए मन मेरी बेटी की खुशी चाहिए। खुशी ऊपर मन और की कौन चाहिए। यहाँ बोलता बोलता भी आँखिया आंसू चाल पड़िया। तो सोमा धोबिन बहुत ही दयालु हुई बा पूछन लगी क्या मन के करना हुए को। चलो मैं तेरी बेटी की खुशी वास्ते जको भी मेरा हुआ को मैं जरूर करूँगी। तो साहूकार ने कहो बीथे अमावस को व्रत करो अगर बिंगो पुण्य मेरी बेटी ने दे दियो तो मेरी बेटी गए विधवा होने को योग टल जेगो। तो सोमा धोबिन तो सागा चालन वास्ते तैयार होगी। बा दिना सोमा धोबिन को जो पति हो वो थोड़ो बीमार रहे तो बण आपकी बहुआ ने कहो भी अगर पीछू मेरे कुछ भी न जावे तो थेंगो संस्कार ना करियो तेल की कढ़ाई भर गई और बिम डूबो के छोड़ दियो। मन 2-4 दिन बारे कोई काम है मैं इतने आज ही तो बिंगी बहुआ की भी ठीक है। तो साहूकार निर्बिंग बेटी के सागे सोमा धोबिन चाल पड़ी। चालते चालते बांगे गांव पहुंच गया। तो फिर साहूकार की बेटी को ब्याह तय हो गयो। जद बारात आई और दूल्हो फेरा मांगे बैठियो तो सोमा धोबिन एक हांडी एक कटोरी में दूध और कच्चो सूत लेके बठ बैठी। जिया ही फेरा शुरू हुआ तो कालो नाग बठे दूल्हे डसन वास्ते आयो। तो सोमा धोबिन पहला बिंगा के दूध की कटोरी रखती वो दूध पीण लाग्यो। जनबी ने काचे सूतों बांध के हांडी में गाल दियो। सांप ने देखता ही दूल्हे की तो डर हुई मौत होगी। और साहूकार की बेटी बेचारी रोन लागी बीजा को अंदेश हो आज वो ही हो गयो अब मैं के करस्यूं। तो सोमा धोबिन आपकी चिटली अंगुली काट के और दूल्हे ने छिंटो दियो और बोली कि आज तक जितनी भी मैं अमावस्या करी है बिंगो पुण्य फल साहूकार की बेटी लाग जाए और यूं आगे जको मैं अमावस को व्रत करूं बिंगो फल मेरे पति लगे। तो इतो कहता ही दूल्हो तो जीवित उगे बैठ गयो और फिर बांगा फेरा संपन्न हो गया। साहूकार की बेटी विदा उगे आपके ससुराल पहुंच गई। तो सोमा धोबिन कहने लगी भी अब तो मन भी जानो चाहिए। तो साहूकार ने हाथ जोड़ के कहो क्या थारो बहुत उपकार है मेरे पर थे मन बताओ भी मैं थाने कह दूं। तो सोमा धोबिन कहने लगी कि मन और कुछ भी कौन चाहिए थे बस यहाँ करो कि एक मिट्टी की हांडी दे दो। अब मैं घरे जाऊंगी मेरा पति थोड़ा अस्वस्थ है मेरे जल्दी जानो जरूरी है। तबा बठो मिट्टी की हांडी लेके चाल पड़ी। तो रास्ते में एक पीपल को पेड़ आयो तो बण हांडी का 108 टुकड़ा करया और पीपल के नीचे रख दिया। 13 टुकड़ा एक जगह रखा और पीपल की बाद में 108 परिक्रमा करी और बाद में हांडी के टुकड़ा ने पीपल के पेड़ के नीचे खड्डो खोद गेर बा में दबा के छोड़ दिया और घरे उठ गई। घरे गई तो देखियो बीबी पति तो मरेड़ो पड़ियो। तो बण जागेर पति पर सुहागो छिंटो दियो और कहो कि अमावस माता आज को मेरे व्रत को फल है वो मेरे पति ने दियो। तो बिंग ई तरीके हूँ कहता है। तो बिंगो पति जीवित होके बैठ गयो। देख के बा बहुत ही खुश हुई। तब भी बांगे घरे एक ब्राह्मण आयो जो को वो हमेशा ही आनतो और सोमा धोबिन अमावस को व्रत करके बिन दान पुण्य करती। तो ब्राह्मण आगे बोलियो कि अमावस के व्रत को जो को भी दान पुण्य है वो मन दे देव मैं लेने वास्ते आई हूँ। तो सोमा धोबिन बोली कि मैं तो कोई काम हूँ 12 गेड़ी
जद आवे ही तो मेरे तमाउस को वर्त रास्ते में ही आ गयो, तो मैं पीपल के पेड़ की पूजा करी और जको भी कोई दान पुण्य हो वो मैं बठे ही पीपल के पेड़ के नीचे खड्डो खोद गए दबार घरी आ गई। तो ब्राह्मण बठू सीधो पीपल के पेड़ कन गयो और बट जागे बनवा जगह खोदी, तो बन देखियो बट तो 108 सोने का टुकड़ा रखेड़ा। तो देख गेर ब्राह्मण ने बहुत ही आश्चर्य हुयो। वो सारा टुकड़ा इकट्ठा कर गेर सोमा धोबिन के घरे आयो और बोलियो कि इतो बड़ो धर्म करियो है और कहन लाग रही है कि मैं कुछ भी कौन करियो। तो सोमा धोबिन कहन लागी कि वो तो थारे भागू ही हुई है, मैं इसे कुछ कौन करियो थेन ले जाओ। तो ब्राह्मण कहन लागियो कि मेरो तो चौथो हिस्सो है, बाकी 3 हिस्सा तो थारा ही है, थारी जकन इच्छा हुए बिने देव। तो ब्राह्मण आपको 1 हिस्सो ले गेर आपके घरे उठ गयो और जागेर पूरे नगर में ढिंडोरो पिटवायो के सारा आदमी लुगाई अमावस का व्रत करो और कथा सुनो। और फिर बने अमावस के व्रत के फल के बारे में बतायो। तो भी नगर का सारा लोग लुगाई अमावस को व्रत बहुत ही श्रद्धा भावों करन लाग गया। हे अमावस्या माता, जिसो थे साहूकार की बेटी ने दियो, विशो अमर सुहाग व्रत रखनाली हर महिला ने दियो। कथा ने पूरी सुनने वास्ते थारो बहुत बहुत धन्यवाद। कथा सुन के थाने किया लाग्यो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। एक बार फिर थाने घणी घणी राम राम।